Welcome students. Today I will discuss a very easy topic, shorthand operators in Java. The reason for discussing this topic is that children can write the arithmetical expression to shorthand operator form and shorthand operator forms to normal mathematical expression form. क्लास 9th और 10th के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑर्डर से पूछा जाता है, कभी कभी वो एक्सप्रेशन शॉर्ट हैंड फॉर्म में दी जाती है, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और बिना उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज किए उसको सॉल्व करते हैं और एक सिंपल क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आइए इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जानते हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स Java, C and C++ programming language provide some special operators known as shorthand operators. It is called shorthand because it provides a short way to assign an expressions to a variable. आइए एक्सप्रेशन और उसके शॉर्ट हैंड फॉर्म को हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो उसको हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखते हैं a प्लस इज इक्वल टू बी। इस तरीके से c इज इक्वल टू सी माइनस वन को हम c माइनस इज इक्वल टू d के फॉर्म में लिखेंगे। m इज इक्वल टू m इंटू 10 को हम m मल्टीप्लाई का सिंबल इज इक्वल टू 10 के फॉर्म में लिखेंगे। d इज इक्वल टू d डिवाइड बाई 2, शॉर्ट हैंड फॉर्म क्या होगा इसका, d डिवाइड सिंबल इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू x मॉडुलस 2, इसको हम x मॉडुलस इज इक्वल टू 2 के फॉर्म में लिखेंगे। इन सारे एग्जांपल्स में जो एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि लेफ्ट साइड का वेरिएबल और एक असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद का वेरिएबल दोनों सेम है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम देखें a इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि a इक्वल b। इसी तरीके से सेकंड वाले में c इज इक्वल टू c, m इज इक्वल टू m, d इज इक्वल टू d एंड x इज इक्वल टू x। जब हमारी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगी तो ही उस एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। A shorthand expression can be formed only when a variable is used as an accumulator or counter in the expression. Same variable is to be used after and before assignment operator. शॉर्टहैंड ऑपरेटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग इस वीडियो में दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर एक्सप्रेशन हमको गिवन है a प्लस इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, मल्टीप्लाई का सिंबल 5 डिवाइड बाई a प्लस 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 बी। अब एक्सप्रेशन के अगर हम शुरू में देखें तो a प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हमारी एक्सप्रेशन जो है वो शॉर्ट हैंड फॉर्म में है, तो इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो नॉर्मल फॉर्म चेंज करने के लिए हम क्या क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे a इज इक्वल टू a प्लस b प्लस प्लस मल्टीप्लाई का सिंबल 5 डिवाइड बाई a प्लस 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 b। सिंपल जो a एक्सप्रेशन है उसको ही हम इक्वल के बाद फिर से रिपीट कर देते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है हमारा एक्सप्रेशन, देखते हैं a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू b प्लस प्लस मल्टीप्लाई a प्लस 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 b। तो जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है कि प्लस और इक्वल का सिंबल जो है पहले मल्टीप्लाई का सिंबल और फिर उसके बाद इक्वल का सिंबल आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये शॉर्ट हैंड फॉर्म में। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई का सिंबल और इक्वल के बाद जो वैल्यू है जो एक्सप्रेशन है उसको हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे a से, यानी कि a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई का सिंबल ब्रैकेट में b प्लस प्लस मल्टीप्लाई का सिंबल a प्लस 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 b। इसका जो यूज है वो जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें होता है।
बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आई होप कि अब इस तरह की मिस्टेक जो मेरे बच्चे हैं वो इस तरह की मिस्टेक अब नहीं करेंगे। आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक भी करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और नई नई वीडियोस को, जावा से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।